हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, इससे कि आगे आने वाली सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आपको प्राप्त होती रहें। देखिए, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो बिना देर किए हुए हम आपको लेकर चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर ज़रूर करें। देखिए, आज का टॉपिक है हर्यक वंश। तो हम हर्यक वंश करेंगे आज, इसको पूरा ख़त्म कर लेंगे। देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप इसे छोड़ कर ना जाएं और अंत तक देखते रहें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है दोस्तों, हर्यक वंश को आज हम पूरी तरह से ख़त्म कर लेंगे और बहुत इंटरेस्ट ना आए तो मत देखना। ठीक है, तो देखिए, इसका संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था बिम्बिसार। कौन था? बिम्बिसार। इसका संस्थापक था बिम्बिसार। ठीक है, एक और व्यक्ति था बिंदुसार, वो इसका संस्थापक नहीं था, वो बिंदुसार था दूसरा, जिसका लड़का था कौन? अशोक था जिसका लड़का। ठीक है, ये है बिम्बिसार। ठीक है, तो इसका संस्थापक बिम्बिसार था। कब स्थापना कब हुई थी इसकी? 544 ईसा पूर्व में। ठीक है, 544 ईसा पूर्व में इसकी स्थापना की थी बिम्बिसार ने। इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? राजधानी बनाई थी राजगृह। कहाँ बनाई थी? राजगृह। राजगृह में इसने अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, तो ये कैसा शासक था? ये अपने साम्राज्य को विस्तार करना चाहता था। ये अपने साम्राज्य का बहुत बड़ा विस्तार करना था। जितना विस्तार हो सके उतना विस्तार करता। तो इसने कौन सी नीति अपनाई थी विस्तार करने के लिए? शादी की नीति। कौन सी नीति अपनाई थी? शादी की नीति। शादी की नीति माने तो ये ऐसी लड़कियों से शादी करता था जिसका कोई भाई नहीं होता था, क्योंकि इससे एक फ़ायदा होता था, उसकी सारी संपत्ति मिलती थी उसकी, और वो अपना राज्य वहाँ पर अपना राज करता था। ठीक है, तो ऐसी लड़की से शादी करना था जिसका कोई भाई नहीं होता था। उस लड़की के लिए, ऐसी लड़कियों को क्या बोलते हैं? नवरसा। नवरसा लड़की बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, ये ऐसी लड़कियों को ढूंढता था और बहुत जल्दी पटाता था और शादी करता था, और वहाँ का सारा साम्राज्य अपने हक में कर लेता था। और इस तरह से इसने लगभग 500 रानियाँ बना ली थी अपनी। अंत में एक साम्राज्य था अवंती। कौन सा? अवंती, जो वर्तमान में क्या है? मध्य प्रदेश। अवंती को वर्तमान में क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश, एमपी। ठीक है, तो वहाँ का एक राजा था जिसका नाम था चंद्रप्रद्योत। क्या नाम था? अवंती के राजा का नाम क्या था? चंद्रप्रद्योत। चंद्रप्रद्योत। तो यहाँ का राजा एक बार बहुत बीमार पड़ गया और इसके डॉक्टरों ने बोल दिया था कि आप अब दुनिया से विदा होने वाले हैं, आपका टिकट कटने वाला है, बहुत जल्दी आप ऊपर लॉन्च हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात पता चली बिम्बिसार को। बिम्बिसार ने अपना रक्षक जीवक, किसे? जीवक को चंद्रप्रद्योत की सेवा में भेज दिया, और जीवक ने, बहुत अच्छा वैद्य था ये जीवक, तो ये चंद्रप्रद्योत की सेवा में लग गया और दवा वगैरह की, क्योंकि ये वैद्य था। तो इसने चंद्रप्रद्योत को बचा लिया, मरने से बचा लिया, और चंद्रप्रद्योत फिर किसके? बिम्बिसार के अधीन पहुंच गया।
बिंबिसार की अधीनता स्वीकार कर ली चंद्रप्रद्योत ने, और वो साम्राज्य किसका हो गया? बिंबिसार का हो गया। और ये वैशाली पर अपना कब्जा करना चाहता था। कौन? बिंबिसार। बिंबिसार किस पर कब्जा करना चाहता था? वैशाली पर। इसने, लेकिन ये वैशाली पर अपना कब्जा कर नहीं पाया, ये वैशाली को जीत नहीं पाया, वैशाली को ये जीत नहीं पाया। ठीक है। और ये बिंबिसार जो था महात्मा बुद्ध का मित्र था और संरक्षक भी था। तो इसने अवंती पर कब्जा तो कर ही लिया था, और ये क्या करता था? ऐसी शादियां करता था, मतलब ऐसी लड़की से शादी करता था जिसका कोई भाई नहीं होता था। नवरसा वाली लड़की से शादी करता था, क्योंकि जिससे शादी होती है उसका साम्राज्य, उसका भाई नहीं है, तो उसके संपत्ति प्रॉपर्टी सब उसी को मिलेगी। इस वजह से ये अपना साम्राज्य बहुत बढ़ा लिया था इसने। और शादी करने के बाद लड़की को बताता था कि हमारी एक और शादी हो चुकी है, पहले हो चुकी है हमारी शादी। तो इस वजह से मतलब ये साम्राज्य पूरा कर चुका था अपना। अरे लगभग बहुत बड़ा साम्राज्य हो चुका था। इसकी कितनी रानियां थीं? लगभग इसकी रानियां थीं लगभग 500 रानियां थीं इसकी लगभग कितनी रानियां थीं? 500 रानियां थीं। ये जिससे शादी करता था वो अपना साम्राज्य कर लेता था, और इससे लड़कियां बहुत जल्दी पट भी जाती थीं, क्योंकि राजा था, और राजा के लिए क्या है? कुछ भी लड़की के लिए कुछ भी इम्प्रेस करने के लिए कुछ भी बोल दिया कि आप बहुत सुंदर हो, तो लड़कियां इससे शादी कर लेती थी। मतलब और भी कुछ बोलता था। मतलब कुल मिला के इसने अपना साम्राज्य बढ़ा लिया था। कैसी लड़कियों से शादी करता था ये? नवरसा वाली लड़कियों से शादी करता था, जिसका कोई भाई नहीं होता था, क्योंकि ठीक है। तो इसका एक लड़का था अजातशत्रु। इसका लड़का कौन सा था? अजातशत्रु। इससे कोई लड़की शादी करना नहीं चाहती थी। क्यों? क्योंकि इससे कहती थी तुम अपना राजा तो बनो, अपने बाप को ही देख लो, अपने पिताजी को ही देखो। तुम्हारे बाबूजी कितनी शादियां कर रहे हैं, पहले अपनी शादी करो, उसके बाद हमसे शादी करना। तो ये बहुत परेशान हो चुका था। तो इसने क्या किया? ये अपने बाबूजी से परेशान हो चुका था। तो अजातशत्रु को कुछ लोगों ने ये सलाह दी कि अपने पिताजी को भाला से ऊपर भेज दीजिए, और आप राजा बन जाएंगे और आपकी शादी हो जाएगी। तो इसने यही किया, अपने पिताजी को क्या किया? भाला से मार डाला और ऊपर भेज दिया, और खुद राजा बन गया, और इसने शादियाँ की, फिर अपनी शादी की। और ये क्या चाहता था? इसके पिता जो थे वैशाली को जीतना चाहते थे, तो इसने भी, किसने? अजातशत्रु ने भी वही काम किया, वैशाली को जीतने के लिए तैयार हो गया। देखिए अजातशत्रु का दूसरा नाम और भी है, इसे क्या बोलते हैं? कोडिक। क्या बोलते हैं? कोडिक भी कहते हैं इसे। ठीक है। और क्या कहते हैं? एक और नाम है पितृहंता, क्योंकि इसने अपने बाबूजी की हत्या कर दी थी। पितृहंता, पितृहंता भी कहते हैं इसे। ठीक है। तो अजातशत्रु भी अपने पिता की ही नीतियां अपनाने लगा। उसने भी कई शादियां की, और इसने वैशाली को जीतना तो अपना मकसद बना ही लिया था, तो वो जीत चुका था वैशाली के लिए। वैशाली के लिए कौन जीता था? वैशाली के लिए अजातशत्रु
जीत चुका था और अपने पिताजी के वचन को स्वीकार किया। जो पिताजी ने नहीं जीतवाया वो इसने जीत कर दिखा दिया। तो इसने वैशाली पर अपना कब्जा कर लिया था। देखिए अजातशत्रु भी अपने सिंहासन से हटना नहीं चाहता था, तो वो भी अपने बेटे की शादी नहीं करना चाहता था। इसका बेटा था कौन सा? उदयन था इसका बेटा। इसके बेटे का नाम क्या था? उदयन। उदयन कौन था? अजातशत्रु का बेटा था। उदयन कौन था? अजातशत्रु का लड़का था। तो उदयन भी बहुत परेशान हो चुका था क्योंकि ये अपने बेटे उदयन की शादी नहीं करा रहा था। तो उदयन ने भी क्या किया? अपने बाबूजी की, अपने पिताजी की नीति अपनाई और उसने भी अजातशत्रु को भाला से मार दिया। अजातशत्रु को क्या किया? उसने मार दिया और खुद सिंहासन पर बैठ गया और इसने अपनी शादी कर ली। देखिए उदयन बहुत चालाक निकला। वो समझ गया। उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा अगर तुम्हें शादी करनी हो तो हमें बता देना, हम तुम्हारी परेशानी समझते हैं, तुम्हारी शादी करा देंगे। क्योंकि ये मरना नहीं चाहता था अपने बेटों के हाथ, इसलिए उसने पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अगर तुम्हें अपनी शादी करनी हो तो हमें बताना, आपकी शादी कराएंगे। तो उदयन इस बात में बहुत चालाक निकला, चतुर निकला। ठीक है। तो उदयन ने एक काम किया था। जो राजधानी राजगृह थी, उस राजगृह से उसने ट्रांसफ़र करके कहाँ कर दी थी? पाटलिपुत्र। कहाँ कर दी थी? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में इसने राजधानी पहुंचा दी। पाटलिपुत्र राजधानी पहुंचा दी और फिर अपना राज करने लगा। फिर कुछ दिनों बाद इसने अवंती जो था, अवंती बोलें तो मध्य प्रदेश, अवंती जो था उसका एक गुप्तचर था। क्या था उसका? गुप्तचर। उस गुप्तचर के हाथों से इस उदयन की हत्या कर दी गई। तो देखिए इसके बाद इसका बेटा नागदशक, इसका बेटा कौन था? इसका बेटा था नागदशक। इसके बेटे का क्या नाम था? नागदशक। तो जब जाहिर सी बात है उसका पिता ख़त्म हो गया तो उसका बेटा ही अगला शासक बनेगा। ठीक है। तो नागदशक सिंहासन पर बैठा। ये बिल्कुल बकलोल टाइप का था क्योंकि इसने एक सेनापति नियुक्त किया था। सेनापति कौन था? इसका सेनापति देख लेते हैं कौन था। इसका सेनापति था, कौन था इसका सेनापति? शिशुनाग। इसका सेनापति कौन था? शिशुनाग सेनापति बनाया इसने। शिशुनाग को सेनापति बनाया और ये बिल्कुल बकलोल टाइप का था नागदशक। इसने अपना सेनापति बना दिया शिशुनाग। और सेनापति के पास में आप जानते ही हैं कितनी बड़ी पावर होती है, कुछ भी कर सकता है। अपने राजा को ही, मतलब सारी पावर इसी के हाथ में होती है, सेनापति के हाथ में। वो चाहे तो अपने राजा को ही ज़मीन पर डाल सकता है, मतलब कारागार में डाल सकता है। तो शिशुनाग ने वैसा ही किया। शिशुनाग ने अपने महाराज नागदशक को बंदी गृह में डालकर और खुद राजा बन गया। और वहाँ से फिर हर्यक वंश का अंत हुआ। तो हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। किसने की थी? बिंबिसार ने। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंबिसार ने। ठीक है। बिंबिसार तो इसका स्थापना किया था। बिंबिसार
ने इसकी स्थापना की थी। और अंतिम शासक कौन था इसका? नागदशक। कौन था? नागदशक। और हर्यक वंश ख़त्म होता है यहाँ पर। और इसके बाद स्टार्ट होता है कौन सा वंश? शिशुनाग वंश, जिसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। तो अगला वंश कौन सा है? शिशुनाग। शिशुनाग वंश, और इसका संस्थापक कौन था? शिशुनाग ही था। बस हम यहीं तक करेंगे। देखिए एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है? हसीन मशूक सा। हसीन मशूक सा। हसीन बोले हा से बोलें तो हर्यक वंश, ठीक है। सा से बोलें तो शिशुनाग वंश। और ना से क्या हो जाएगा? ना से हो जाएगा नंदवंश। और माँ से क्या हो जाएगा? माँ से मौर्य वंश। और सा से क्या हो जाएगा? शुंग वंश। और का से क्या हो जाएगा? कण्व वंश। कौन सा? कण्व वंश। और सा से क्या हो जाएगा? सातवाहन वंश। ठीक है। तो ये ट्रिक है। ये ट्रिक याद रखना, आपको एग्ज़ाम में बहुत मदद करेगी। देखिए आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। इससे हमारी और भी आने वाली वीडियो आपको प्राप्त होती रहेंगी, ठीक है। थैंक यू।